सभी को जय मसीह की। और इस परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को इस सुबह का बेला और हम लोग को जीवित रखे, ताकि हम लोग इस दिन में परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के इस जो परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में दिन दिया है, उस दिन को हम बड़े आनंद के साथ उसको अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकें। तो आइए हम प्रार्थना वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेले के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर, इस जूम में जितने भी परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां, प्रभु परमेश्वर आपके दास लोग बैठे हैं, सब लोग आपके वचनों से, आपके उस प्रेम से बढ़ते जाएं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, हमें जो जीवित रखे हैं पिता, ताकि हम बड़े आनंद के साथ आपके इस बनाए हुए दिन में हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे दिन आप हमें संभालने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज के वचनों से आप बातें करें, क्या आप सिखाना चाहते हैं पिता, आप हमें बताइए। हम आपका धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। आज हम ध्यान करने के लिए चाहेंगे परमेश्वर के वचन, जो भजन संहिता उसके 82 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक है, हम ध्यान करेंगे। उसमें मेरे प्रियो एक चीज लिखा है, अनुचित न्याय की पत्सरना। ये अनुचित न्याय, जिसको हम ये हेडिंग जो हम पढ़ते हैं, उससे हमको ये समझ में आ गया है कि जो न्याय है वे सही नहीं, अनुचित न्याय। लेकिन हम इसमें कुछ चीजों को ऐसे देखेंगे जो कि परमेश्वर का न्याय किस तरीके से मनुष्य के प्रति, और मनुष्य किस तरीके से अपना न्याय करता है मनुष्यों के बीच में, उस चीज को हम इसमें थोड़ा ध्यान करेंगे। जो पहले पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। सेकंड, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्ट का पक्ष लेते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दिन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्ट के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यहाँ पर हम देख सकते हैं, परमेश्वर पहले पद में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही न्याय करता है। और ये परमेश्वर का एक जो दूसरे आगमन की न्याय है, उस चीज के बारे में यहाँ पर नहीं बताया। वो हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में और दानियल की पुस्तक में, तो वो सारी चीजें परमेश्वर के न्याय, अंतिम न्याय के विषय में जिक्र किया गया है। लेकिन ये परमेश्वर का जो हम न्याय के विषय में हम पहले भी देख चुके हैं, और पहले भी परमेश्वर के दासों के मुख से हम सुनते आए हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है वे एक तरफा नहीं है, किसी का पक्ष लेता नहीं है, वो सच्चाई का न्याय। लेकिन परमेश्वर के अपने वचन में इस तरीके से लिख रहे हैं, दूसरे पद में हम ध्यान करेंगे कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्ट का पक्ष लेते रहोगे। ये मेरे प्रियो, ये मनुष्य के विषय में बताया जा रहा है। ये उस दुष्टता करने वाले व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है जो उनका न्याय सही नहीं है।
जो कि हम इससे पहले भी भजन संहिता उसके 58 अध्याय में हम देख चुके हैं, जो कि परमेश्वर के वचन में 58 भजन संहिता 58 के 1 और 2 पद में जिस तरीके से लिखा गया था, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? और दूसरे पद में यह चीज लिखा था कि नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो, तुम दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हो, पेट से निकलते ही तुम झूठ बोलते हुए भटक जाते हो, उनमें सर्प का सा विष है, उन पर नाग के समान जो सुनना नहीं चाहता। ये एक दुष्ट व्यक्ति, एक मनुष्य के विषय में बताया जा रहा है कि जिसका न्याय सही नहीं है। क्या तो वो और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जानने के बावजूद, और यहाँ पर एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है कि तीसरा पद में कि कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। ये धर्म से क्या है? ये धर्म से करने का बताने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? धर्म से न्याय करने का मतलब ये है, जो कानून, जो बाइबल के अनुसार जो न्याय है, उस तरीके से हमें, जो पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है उस तरीके से हमें न्याय करना है। हम अपने विचार, अपने सोच नहीं डालना है। दीन दरिद्र का विचार, उनके समझना, उनके बातों को समझना। और ये तभी हो सकता है मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर के साथ ये रिश्ता सही रहेगा, तभी हम दूसरों के हृदय को या दूसरों के बातों को हम समझ सकते हैं। और अगर हम उस दुष्ट मनुष्य के समान रहते हैं, हमारे मन में वो सारी विचारें चलती रहती हैं एक कि नहीं, हमें दूसरों का नुकसान ही करना है, हमें कुटिल काम ही करना है। उनके जो दुष्टता से भरे हुए होते हैं, वो उपद्रव करना चाहते हैं, उनके अंदर वो विष रहता है। और हम विष जानते हैं, जो सर्प का विष रहता है वो हमेशा नुकसानदायक है। और हमारे एक मनुष्य का जब एक मनुष्य न्याय करने के लिए चाहता है, वो इस तरीके से अगर न्याय करता है तो हमेशा वो भलाई नहीं, बुराई के लिए प्रकट होता है। और बुराइयां से बुराइयां होती, भलाई से भर। परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर भी हमें एक चीज बता देना चाहता है कि तुम उन सारी चीजों से दूर रहो। यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो संसार के चीजों से दूर रहो, जो संसार से उत्पन्न होती हैं। कोई मेरे बीच में कोई पढ़ दे, कोई सहयोग करे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15-16 सत्र, कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। एक घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का सच्चाई से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और ये संसार के ओर से हमें अपने जीवन में कतई नहीं देखना है। नहीं तो हम कंगालों और अनाथों का न्याय नहीं चुका सकते, हम किसी के ऊपर दया प्रेम नहीं दिखा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताते हैं हमें कैसे लोगों के बीच में उनका न्याय करना है, कैसे लोगों के बीच में उनके साथ हमें उनका दया दिखानी है। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो इन सारी चीजों से हटकर जो सच्चाई से न्याय करने वाला रहेगा,
वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर और उसका भी न्याय होगा। मेरे प्रियो, और हम लोग भी जानते हैं कि वो परमेश्वर के दूसरे आगमन के दरमियान हर एक मनुष्य का न्याय होगा, जो मर गए हैं और जो जिंदे हैं, दोनों लोगों का न्याय होने के लिए जा रहा है। और हमारा काम क्या है, हम कैसे, परमेश्वर का वचन भी कहता है, और एक हम लोग गीत भी सुनते हैं, जबले समय बाट चेत लडहरिया छुड़ाई क्यों ना, वही न्यायवा की घड़ियां छुड़ाई क्यों ना। हम लोग के पास भी परमेश्वर के दास लोग और परमेश्वर का वचन भी हमें ये बताते हैं, अभी भी समय है, वो आगमन से पहले हमें अपने आप को फिर जाना है, हमें अपने आप को सुधार लेनी है। हम अपने न्याय को, जो हम काम करते हैं, अगर हमें जो भी पदवी या जो भी हमें कार्य दिया गया है, उसमें हम न्याय पूर्वक, सच्चाई पूर्वक हमें कार्य करनी है। परमेश्वर भी हमें एक चीज अपना हमें दिया है, जो उसके बदले में हम देख सकते हैं, परमेश्वर भी हमारे लिए एक न्याय का काम किया है। जब हम पढ़ते हैं जो है कि मत्ती उसके 8 के 17 पद में, तो परमेश्वर ने बीमारियों को, अस्वस्थता को ले लिया, हमें चंगाई दिया है। परमेश्वर ने बदलकर हमारे लिए एक न्याय किया है हमें उस चीजों से। और न्याय का मतलब है कोई परेशान व्यक्ति, उसको हम सही से उनका ट्रीट करना, या कोई बीमारी अवस्था में उनको हमें एक सहयोग करना, या कोई चिंता में है उनको हमें ढाढ़स देना, ये है सहयोग, ये है न्याय। कोई बीमारी अवस्था में है, कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है और उनका सुधि नहीं ले रहे हैं, हम सक्षम होने के बावजूद भी हम न्याय नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा प्रतीक नहीं है, और ये परमेश्वर का स्वभाव भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें ये चीजें, और हमें एक चीजें जो कि लूका उसके 22वां अध्याय 25 पद से 37 पद में हमें ये चीज को, एक चीज को दर्शाते हैं और दिखाते हैं, और अब उस चीज को बताते हैं कि एक व्यक्ति है जो दयालु है, और उस एक अधमरा व्यक्ति को देखते हुए लेवी और याजक वहां से कतराकर चले जाते हैं, लेकिन एक दयालु जिसके अंदर वो दया, वो प्रेम, वो सच्चाई का न्याय भरा हुआ है, वो किस तरीके से उस व्यक्ति का मदद करता है, और हमें अच्छी तरीके से हम लोग ये जानते हैं। जानने के बावजूद भी न करना ही एक गुनाह, एक पाप है। बाइबल हमें बताती है, अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो ये पाप करते हो, ये सही नहीं है, ये परमेश्वर के नजर में भी सही नहीं है। और परमेश्वर अपने स्वभाव को हमारे अंदर देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया, उस तरीके से हमें अच्छे तरीके से व्यवहार। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो लिखा है, यूहन्ना उसके 14 के 15 पद में, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये परमेश्वर की आज्ञा में इस चीजें लिखा है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसी के समान दूसरी भी है कि हमें दूसरों के साथ भी प्रेम करना है। इसका मतलब है, हम जब दूसरों से प्रेम करेंगे तो उसका अन्याय नहीं, बल्कि हम न्याय करने के लिए, हम उनका न्याय चुकाने के लिए चाहेंगे। हम उनके लिए कोई विरोध नहीं सोचेंगे, उनके लिए कोई डाह नहीं रखेंगे। हम उस परमेश्वर के समान प्रेम करेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उनके साथ घृणा नहीं करते। अगर हम लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से भी हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम दिखाने के लिए ऐसा करते। और परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर खुद न्याय करने के लिए जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, 8 में इस तरीके से लिखा गया है कि हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। चीजें जो 58 भजन संहिता उसके 58 में भी इस तरीके से जो दर्शाया गया कि वो परमेश्वर उन लोगों को क्या करेगा, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, और वो अपने पांव दुष्ट के लहू से में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे कि निश्चय धर्मी के लिए फल है, पर निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी का न्याय करता है। परमेश्वर का न्याय मेरे प्रियो, ये
हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय वो सच्चाई का न्याय है। लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य के न्याय जो जो टेढ़ा न्याय हो गया है, जो पक्षपात का न्याय हो गया है, परमेश्वर उसे सुधारने के लिए कह रहा है। परमेश्वर हम लोग के पास ये जो वचन भेजा है, ये हम लोग अपने कहीं ना कहीं हम अपने न्याय करने में हम टेढ़ा न्याय करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने न्याय में हम पक्षपात करते हैं कि हम मुंह देखी बातें करते हैं। हम अपने जो हमारे साथ है, जो सहयोगी है, हम उन्हीं का ज्यादातर करके देखभाल करते हैं। हम उन लोग का न्याय नहीं कर पाते हैं जो कंगाल और निर्दय। परमेश्वर का वचन कहता है उनको क्या कर लो, बचाओ, दुष्ट के हाथों से उन्हें छुड़ा। और ये तभी हो सकता है मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के साथ रहे। एक बार ऐसा ही हुआ मिस्र देश में, जब इजरायली लोग गुलाम बन गए थे और उनपे बड़ी प्रताड़ना चल रही थी, उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कराया जा रहा था। और परमेश्वर की योजना एक अलग बन गई। और ये तभी बनी जब वो लोग चिल्लाने लगे, पुकारने लगे कि परमेश्वर मुझे बचा ले, मैं तड़प रहा हूं, मैं पीड़ा में हूं। परमेश्वर ने अपनी योजना को उनके प्रति तैयार किया। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। और जब ये मूसा की कहानी को हम जानते हैं, मूसा जब वो मिस्र देश में गया और वहां पर जब उनकी पैदाइश हुई और जब वो बढ़ा, कुछ दिन तक वहां पर रह के शिक्षाएं प्रशिक्षण लिया, लेने के बाद में मूसा के मन में यह योजना बनी कि मैं अपनी शक्ति से, मैं अपनी बुद्धि से मैं परमेश्वर के लोगों को मैं छुड़ा लूं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हुआ? कतई नहीं। जब मनुष्य सोचेंगे कि मैं अपनी बुद्धि से मैं ये कर दूं, मैं अपनी इच्छा से मैं ये कर दूं, मैं तो बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास तो शक्ति है, मैं अपनी इच्छा से ये कर दूं, कतई नहीं हो सकता मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर साथ न थे। और वहां पर ऐसा ही हुआ, वो भाग गया मिस्र देश से, वो भाग गया, मिद्यान देश में चला गया। वहां से परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, फिर उसे दोबारा भेजा। 80 साल में जब उसको भेजा, 40 साल तक परमेश्वर के लोगों का वो अगुआ बन के परमेश्वर के जो परमेश्वर ने उसके प्रति ठहराया था उसको पूरा किया। तो परमेश्वर की जो योजना है, हम बिना परमेश्वर की योजना के हम सच्चाई से न्याय नहीं कर सकते। हम भटक जाते हैं, हमारा न्याय टेढ़ा होने लगता है, हम भटक जाते हैं, हम दुष्ट के जैसे पक्षपात करने लगते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर हमारे प्रति जो न्याय करता है, और हमें भी लोगों के प्रति सच्चाई से न्याय करना है। सब परमेश्वर का न्याय मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने बदलकर हमें क्या से क्या बना दिया। परमेश्वर ने एक मनुष्य की चिंता को लेकर उन्हें शांति दे दिया है, और हम दूसरों की शांति को लेकर अशांति में फैला देते। ये मनुष्य के स्वभाव है ऐसा, लेकिन हम मनुष्य के स्वभाव, संसार के स्वभाव को नहीं, मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में रखना है। तभी हम सच्चाई से न्याय कर सकते। और ये न्याय का मतलब ये नहीं कि हमें उनको मौत और या तो जीवन का न्याय करने के लिए नहीं। न्याय का मतलब है हमें उनको उन चीजों से बचा लेना ही सच्चाई से, उनको छुड़ा लेना ही न्याय। हमें दूसरों पे दया दिखाना ही न्याय है। जो बीमार हैं उन्हें उनके लिए कुछ मदद करना ही ये न्याय है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, हमें कंगालों और निर्धनों और अनाथों को न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र के विचार को धर्म से करो, जो परमेश्वर के अनुसार, जो बाइबल के अनुसार लिखा गया उस तरीके से हमें व्यवहार। मैंने कहा तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये जो परमेश्वर का न्याय मनुष्य के प्रति सच्चाई, और मनुष्य का जो न्याय है ये टेढ़ा हो गया है, ये पक्षपात हो गया है। इससे परमेश्वर फिरने के लिए कहता है, ताकि हम आने वाले समय में जब परमेश्वर का वो दूसरा आगमन होगा, हम उस दरमियान हम सच्चाई से हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उस परमेश्वर के न्याय में हम सहभागी हो सके, ताकि परमेश्वर भी हमारा न्याय करने के लिए चाह रहे हैं।
इसलिए मेरे प्रियो, हमें मौका को छोड़ना नहीं, हमें कभी भी किसी पर दया करने की बात आती है हमें छोड़ना नहीं, किसी की मदद करने की बात आती है हमें छोड़ना नहीं, किसी की सहायता करने की बात आती है हमें छोड़ना नहीं। ये परमेश्वर हमें और आपको ये एक छवि के रूप में देना चाहता है। वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। ऐसा करने से एक छवि जो होती है, कुछ ऐसे लोगों की पहचान जो छवि होती है वे खराब होते हैं, कुछ ऐसे गलत करने की वजह से खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे अच्छे काम करने की वजह से उनकी छवि अच्छी होती, उनकी पहचान अच्छी होती, उनका सम्मान किया जाता है। मेरे प्रियो, जो लोग बड़े बड़ा होने के लिए या तो चर्चा लोगों के पास लोग उनको जान जाए, इस तरीके से फेमस होने के लिए दो तरीके से काम करते हैं। या तो अच्छाई काम करेंगे तो फेमस होंगे, या तो बुराई काम करेंगे तो फेमस होंगे। और ये परमेश्वर हमें और आपको ये इच्छा दिया है, हमें चुनना है, हमें सच्चाई से उनको अपने जीवन में रखना। हम फेमस होना चाहते हैं, हमें किस तरीके से होकर फेमस हो। हमें घमंड करना है तो हमें क्या करके घमंड करना है? परमेश्वर वचन कहता है तुम इस बात की घमंड करो कि मैं परमेश्वर हूं। हम परमेश्वर को अच्छी रीति से समझना है, हमें परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आना है, ताकि हम परमेश्वर के उस सभा के में या परमेश्वर के उस न्याय में हम निर्दोष और सुरक्षित किए जाए। सो परमेश्वर इस वचन सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेले के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, हम सभी के परिवारों के जीवन में दिया है। परमेश्वर हम ये नहीं जानते थे कि आज हम सुबह इस तरीके से हम इकट्ठा होंगे, लेकिन परमेश्वर ये आपकी योजना थी, आपने ये ठहराया था कि हम फिर एक दिन हमारे लिए हमारे जीवन में बढ़ गए। हम फिर एक दिन आपकी देन जो हम यहाँ पर जीवित और अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर कोई बीमारी अवस्था में परमेश्वर, उन्हें आप चंगाई करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि यीशु के नाम से अगर कोई बीमारी अवस्था में, केवल यीशु का नाम ही है जो उन्हें चंगाई और छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में आप आशीष करें, और अब से लेके प्रभु आने वाले समय तक, जब तक आप हमें जीवित रखना चाहते हैं, तब तक अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। हमारे जीवन को यहाँ पर आए जो मेरे रहे हर एक भाई बहनों के बच्चों के जीवन में प्रभु आप आशीष करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।